स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय हिंदी से पाठ कला तीर्थ खैरागढ़ का संगीत विश्वविद्यालय का प्रश्न उत्तर। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। बहुत ही सटीक और बहुत ही सरल इसके आंसर हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या बोल रहा है कि भारतीय संस्कृति को श्रेष्ठ क्यों माना गया है। ये जो है पहला क्वेश्चन है। तो आपको पूछा जा रहा है कि जो भारतीय संस्कृति है उसको श्रेष्ठ क्यों माना गया है। इसका उत्तर देखते हैं। चलिए उत्तर है, भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता का एक कारण उसकी कलात्मकता है। कलात्मक सौंदर्य का संबंध जीवन और समाज से होता है। इसकी श्रेष्ठता का एक कारण क्या है? कलात्मकता है। और इसका जो संबंध है उसका जीवन और समाज से होता है, यानी कि जो कलात्मक सौंदर्य का संबंध किससे? जीवन और समाज से होता है। युग की उपलब्धियां और सीमाएं दोनों ही कला से उभरती है, इसलिए कला को भारतीय जीवन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। और इन सब कारणों से जो कला है, भारतीय जो संस्कृति है और उसमें जो कला है उसको भारतीय जीवन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ कला के विविध रूपों की साधना हमारे जीवन की लंबी और गौरवपूर्ण गाथा है। भारतीय संस्कृति जितनी पुरानी है उतनी ही पुरानी इसकी कलाएं हैं। जितना पुराना हमारा भारतीय संस्कृति है उतना ही पुराना इसका क्या है? कला है। भारतीय कला को एक साधना माना गया है। इन सब कारणों से भारतीय संस्कृति क्या है? श्रेष्ठ है। तो ये था इसका नंबर, जो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति श्रेष्ठ क्यों माना जाता है, तो इसका उत्तर। चलिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। पाठ के आधार पर खैरागढ़ राज्य के इतिहास पर प्रकाश डालिए। मतलब खैरागढ़ का जो इतिहास रहा है उसको आपको लिखने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। बहुत ही छोटा और सरल इसका उत्तर है। खैरागढ़ के इतिहास का आरंभ खोलवा परगना से होता है, जिसे मंडला के राजा ने लक्ष्मी निधि कर्णराय को उनकी वीरता के लिए सन 1487 ईस्वी में पुरस्कार स्वरूप दिया था। यहाँ का जो इतिहास यदि हम देखें तो कहाँ से प्रारंभ होता है? खोलवा परगना से। और इसको जो है मंडला के राजा लक्ष्मी निधि कर्णराय ने उनको जो है वीरता के लिए इसको क्या मिला था? पुरस्कार मिला था 1487 ईस्वी में। और इन्हीं के जो चारण कवि दलपत राव ने पहली बार अपनी कविता में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग 1497 ईस्वी में किया था। इनके चारण कवि थे दलपत राव। तो इन्होंने अपनी कविता में पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। स्वर्गीय लाल प्रद्युमन सिंह रचित ग्रंथ नागवंश में जो है के अनुसार वर्तमान खैरागढ़ में नागवंशी राजाओं के इतिहास का आरंभ राजा खड़ग राय से हुआ था। यहाँ पर जो है नागवंशी राजा खड़ग राय ये क्या करते थे? निवास करते थे। और राजा खड़ग राय और खैर वृक्षों की अधिकता के कारण इस नगर को जो है खैरागढ़ कहा जाने लगा। यहाँ पर राजा खड़ग राय पहले राजा थे और उसी के नाम पर इस नगर का जो नाम है खैरागढ़, या फिर यहाँ पर बहुत सारे क्या थे? खैर वृक्ष थे। तो इन सब के कारण इस नगर को जो है खैरागढ़ कहा जाने लगा। तो ये था इसका जो क्वेश्चन सेकंड है उसका उत्तर। खैरागढ़ राज्य के इतिहास पर प्रकाश डालिए। चलिए क्वेश्चन 3 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना किस तरह हुई। इसको आपको जो है बताना है कि किस तरह से जो है खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं जरूर इसको जो है सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उस समय तत्कालीन मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्थित खैरागढ़ नगर को इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना का जो है गौरव प्राप्त हुआ। इसको जो है खैरागढ़ को जो क्या है? नगर इंदिरा को कला संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना का जो गौरव है वो प्राप्त होता है। यहाँ के जो राजा थे वीरेंद्र बहादुर सिंह और जो रानी पद्मावती देवी की प्रसिद्धि सदैव जो है मुस्कुराती रहेगी, जिन्होंने अपनी दिवंगत पुत्री राजकुमारी इंदिरा की स्मृति में संपूर्ण राजमहल का उदारतापूर्वक क्या कर दिया? दान कर दिया। और इस विश्वविद्यालय की स्थापना जो है की जा सकी। 14 अक्टूबर 1956 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसका क्या किया? उद्घाटन किया। तो ये था कि किस तरह से जो है इस विश्वविद्यालय की, खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय की क्या हुई? स्थापना हुई। इसका छोटा सा उत्तर। चलिए चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या बोल रहा है चौथा क्वेश्चन। तो देखते हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति पंडित S.N. रातंजनकर के योगदान को लिखिए।
तो जो विश्वविद्यालय के जो प्रथम कुलपति थे उनके योगदान को यहाँ पर लिखना है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं, क्या है इसका उत्तर। इस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति पद्म भूषण पंडित S.N. रातंजनकर का संगीत के आरंभिक पाठ्यक्रम बनाने में महती योगदान रहा है। इनका योगदान बहुत बड़ा था। संगीत के पाठ्यक्रम बनाने में शुरुआती जो समय था उसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है। उन्होंने संगीत की शिक्षा को घरानों की चार दीवारी से निकालकर संस्थागत किया। इन्होंने जो संगीत की शिक्षा थी उसको चार दीवारी से निकाल करके क्या कर दिया, संस्थागत यानी कि विश्वविद्यालय में इन्होंने ला दिया। शास्त्र और प्रयोग को एक दूसरे के नज़दीक लाने और जोड़ने का कार्य किया। इससे गीत, संगीत और नृत्य की शिक्षा के प्रति समाज का दृष्टिकोण सकारात्मक हुआ। इन्हीं के अथक प्रयास और राज्य सरकार के योगदान से हर वर्ष खैरागढ़ महोत्सव का भव्य आयोजन होता है। तो ये था इसका आंसर कि किस प्रकार से जो इनके प्रथम जो कुलपति थे उनका योगदान आपको पूछा गया था। तो ये था इसका छोटा सा बहुत सरल इसका उत्तर। चलिए पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है पांचवा क्वेश्चन कि खैरागढ़ विश्वविद्यालय में कौन कौन से शिक्षण विषय उपलब्ध हैं। आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो खैरागढ़ विश्वविद्यालय है, संगीत विश्वविद्यालय, वहाँ पर कौन कौन से जो विषय हैं, शिक्षण विषय वो उपलब्ध हैं, उनके बारे में आपको लिखना है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है वर्तमान में विश्वविद्यालय के शिक्षण विभाग द्वारा संगीत कला, चित्रकला, मूर्तिकला, छापा कला, लोक कला तथा साहित्य संबंधी डिप्लोमा, स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम क्या है, संचालित हैं। ये सारी चीज़ों की शिक्षा जैसे संगीत कला, चित्रकला, मूर्तिकला, छापा कला, ये सारी चीज़ों की जो शिक्षाएं हैं वो दी जाती है। इसके जो पाठ्यक्रम हैं वो संचालित हैं। यहाँ के बीए ऑनर्स संगीत, नृत्य, लोक संगीत तथा BFA, MA तथा MFA के पाठ्यक्रम रोजगार मूलक तथा जीवन पर्यंत क्या है, उपयोगी हैं। ये रोजगार प्रदान करने वाले हैं और जीवन पर्यंत क्या है, उपयोग में आने वाले हैं। यहाँ गायन पक्ष में यदि हम बात करें तो हिंदुस्तानी गायन, कर्नाटक गायन, सुगम संगीत तथा लोक संगीत की शिक्षण व्यवस्था है गायन के पक्ष में। वहीं यदि हम नृत्य पक्ष की ओर देखें तो नृत्य पक्ष में आपको कथक, भरतनाट्यम तथा ओडिसी नृत्य की शास्त्रीय शिक्षा दी जाती है। वाद्य यंत्र में तबला, सितार, वायलिन तथा लोक वाद्यों की शिक्षा यहाँ पर दी जाती है। तो ये था इसका आंसर कि कौन कौन से शिक्षण विषय उपलब्ध हैं। इसका आंसर हमने अभी पढ़ा। चलिए छठा नंबर यहाँ पर देखते हैं क्या बोल रहा है प्रश्न। टिप्पणी लिखिए। आपको टिप्पणी लिखना है ग्रंथालय और ललित कला के ऊपर। तो पहला है ग्रंथालय। चलिए इसके ऊपर उत्तर इसका देखते हैं। ललित कलाओं की दृष्टि से यहाँ का ग्रंथालय भारतवर्ष में प्रथम है। 45,000 से अधिक पुस्तकें, ऑडियो और CD, भारतीय चित्रकारों की वीडियो स्लाइड्स, लोक और जनजाति कलाकारों के कला नमूने उल्लेखनीय संग्रह से सुसज्जित हैं। यहाँ पर ये जो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है, इसकी जो ग्रंथालय है बहुत बड़ा है। 45,000 से भी आपको अधिक पुस्तकें, ऑडियो, वीडियो, CD, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। और ग्रंथालय में भव्य श्रव्य कक्ष भी है जहाँ शोधार्थी, विद्यार्थी तथा कला जिज्ञासु अपने विषय के अनुरूप महान कलाकारों के ऑडियो वीडियो कैसेट्स द्वारा ज्ञान अर्जित करते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से अपना क्या करते हैं, अपना जो भी विषय है उसको पढ़ाई करते रहते हैं। ये हो गया किसका, ग्रंथालय के ऊपर टिप्पणी। अब चौथा जो ख नंबर है ललित कला, इसके ऊपर देखते हैं। ललित कलाओं में यहाँ चित्रकला, मूर्ति कला, छापा कला आदि की शिक्षा प्रदान की जाती है। ललित कलाओं में यदि हम बात करें तो चित्रकला, मूर्ति कला और छापा कला, इसकी जो शिक्षा है वो यहाँ पर प्रदान की जाती है, दी जाती है। कला सौरभ तथा कला वैभव लिटरेली डिस्कोर्स विश्वविद्यालय के गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के क्या है, दर्पण है। तो ये था छठे नंबर का उत्तर। टिप्पणी आपको लिखना था ग्रंथालय और ललित कला का। छोटा सा बहुत ही सरल इसका उत्तर। चलिए अब सातवें नंबर के यदि हम क्वेश्चन देखें क्या बोल रहा है, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय को कला तीर्थ क्यों कहा गया। तो आपको इसको पूछा गया है कि इस
विश्वविद्यालय को जो है कला तीर्थ क्यों कहा जाता है? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर देखने से पहले आपको बता दूं कि ये सारे जो उत्तर हैं वो आपके पाठ्य पुस्तक से लिए गए हैं। किसी प्रकार की कोई अन्य बाहरी तत्व सामग्री जैसे कुंजी गाइड इनका प्रयोग जो है हम नहीं करते। तो सारी जो उत्तरें हैं बहुत ही सटीक हैं और बहुत ही सरल हैं। चलिए पढ़ते हैं इसको, देखते हैं इसका उत्तर कि क्यों इसको जो है कला तीर्थ कहा जाता है। इस कला तीर्थ में भारत के कई प्रांतों तथा श्रीलंका, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, थाईलैंड, फिजी, तुर्की, मॉरिशस, नेपाल, अफगानिस्तान, मलेशिया आदि देशों से जो विद्यार्थी हैं श्रद्धा भाव से जो है आते हैं। तो यहाँ पर बहुत जो देश हैं, विदेशों से भी जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर के क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। अलग अलग स्थानों से आए भिन्न भिन्न संस्कृतियों की विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम एवं शोध की अपेक्षाओं की पूर्ति होती है। यहाँ पर जो है पोलैंड, ऑस्ट्रिया, थाईलैंड, नेपाल, मलेशिया इन सारी और साथ ही साथ भारत के जो अन्य प्रांत हैं, अन्य जो राज्य हैं, वहाँ से भी जो लोग हैं वो यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आते हैं। कहाँ? खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय में। और यहाँ की अनूठी प्रकृति विद्यार्थियों को भारत की समृद्ध पारंपरिक भारतीयता के ज्ञान अर्जन की क्या कराती है, अनुभूति जो है ये जो है कराती है। तो ये था नंबर 7 का उत्तर। और यहीं पर आज का हमारा ये जो वीडियो है समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है शेयर कीजिए, कम से कम अपने 2 दोस्तों को इसको जो है शेयर कीजिएगा। छोटा सा आपसे जो है हेल्प चाहिए, कम से कम 2 दोस्तों को आप जो है इसको शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।